हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ ईआर, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। प्रीवियस क्लास में एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी ईआर की स्ट्रक्चर के बारे में और हिस्ट्री के बारे में अपने स्टडी की थी, और आज अब इसके ईआर के जो विभिन्न प्रकार के जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उनके बारे में अपने स्टडी करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखो, मैंने इसकी दो फॉर्म्स बताई थी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की दो फॉर्म्स बताई थी, RER एंड SER। RER स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, SER स्टैंड फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जो टाइप RER है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको RER क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर क्या मिलती हैं? राइबोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, RER की सरफेस के ऊपर अनेक प्रकार के राइबोसोम्स मिलते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो सरफेस हैं वो रफ होती हैं, खुरदरी होती हैं। और SER के अंदर इसकी जो सरफेस के ऊपर राइबोसोम जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती, तो इनकी जो सरफेस हैं वो कैसी होती हैं? स्मूथ होती हैं। तो RER और SER के अगर मेन फंक्शन की बात करें तो RER उन सेल्स के अंदर अधिक पाई जाती हैं जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड होती हैं, यानी वे सेल्स जो प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन बनाने का काम करती हैं, उनमें RER अधिक मात्रा में मिलती हैं। और इसकी तुलना में SER उन सेल्स में मिलती हैं जो मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड लिपोप्रोटीन, यानी जिन सेल्स के अंदर ग्लाइकोजन और लिपोप्रोटीन का उपापचय हो, मेटाबॉलिज्म हो, इसके अलावा स्टीरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। वे सेल्स जो स्टीरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर, उन सेल्स के अंदर SER की जो मात्रा है वो अधिक मिलती है। अब ये दोनों ही जो टाइप्स हैं ये इंटर्न कन्वर्जन करने वाली होती हैं, एक दूसरे में आवश्यकता पड़ने पर ये रूपांतरित हो जाती हैं। अब बच्चों, क्योंकि RER और SER दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, अब दोनों के कंबाइंड जो फंक्शंस हैं, कार्य हैं, उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है कि जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, वो कोशिका का कंकाल बनाती है। इसको क्या करती हैं? ये साइटोस्केलेटन या कोशिका का कंकाल बनाती हैं। बच्चों, इसकी प्रीवियस क्लास में इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक लगातार कंटिन्यूस नलिकाओं का एक जाल बनाती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नलिकीय तंत्र। नलिकाओं का एक जाल बनाती हैं, जिसकी वजह से जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो छोटे छोटे सेगमेंट में बंटा रहता है, इसलिए यह साइटोस्केलेटन या कोशिका का कंकाल बनाती है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ट्रांसपोर्ट करने का काम भी करती हैं। सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर दोनों जगह पर ये क्या करती हैं? जो सब्सटेंस हैं, पदार्थ हैं, उनका ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। अब इसका बहुत बड़ा ही जो महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है? ग्लाइकोजेनेलाइसिस। ग्लाइकोजेनेलाइसिस क्या है कि जब ग्लाइकोजन जो एनिमल सेल्स हैं उनमें जो फूड है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। बच्चों, उनमें जो फूड है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, तो ER क्या करती हैं? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम करती हैं, और यह प्रोसेस क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेलाइसिस। कहने का मतलब क्या है कि ग्लाइकोजेनेलाइसिस के लिए जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ER के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है जो कार्य है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में NM।
बच्चों जो ER है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो जो केंद्रक झिल्ली को बनाने में भी हेल्प करती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने में भी हेल्प करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है डिटॉक्सिफिकेशन, निराविषीकरण। इसका क्या मतलब है? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? सेल्स के अंदर कुछ सब्सटेंस ऐसे बन जाते हैं जिनकी सेल्स के अंदर किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती, वे सेल्स के लिए हानिकारक हैं, उनको विष बोलते हैं। और ER क्या करती हैं? उन विषैले पदार्थों को वहां से ट्रांसपोर्ट कहां कर देती है? सेल के बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। नेक्स्ट इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ग्लाइकोजन एंड लिपोप्रोटीन में भी हेल्प करती हैं। ER क्या करती हैं? प्रोटीन के संश्लेषण में, ग्लाइकोजन के संश्लेषण में और लिपोप्रोटीन के संश्लेषण में भी हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। और आखिर सबसे लास्ट में है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये ER की एक फॉर्म है, एक टाइप है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इस प्रकार की जो ER है वो कंकाल की पेशियों में मिलती हैं, कंकाल की पेशियों के अंदर मिलती हैं। इनका काम क्या है? सीक्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। ये क्या करती हैं? कैल्शियम आयनों का स्त्रावण करती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेशियां हैं वे संकुचित होती हैं। पेशियां क्या होती हैं? संकुचित होती हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार की ER ही है जो कि कंकाल की पेशियों में मिलती हैं। इनका काम यहाँ पर क्या है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? सीक्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयनों का स्त्रावण करती है। अब कैल्शियम का काम क्या है? आपको मालूम है कि हड्डियों के अंदर मिलता है। कैल्शियम का यहाँ काम क्या है? जो मांसपेशियां हैं, ठीक है, उनके संकुचन में हेल्प करती हैं। तो बच्चों ओवरऑल ये मोटे रूप पे ये फंक्शंस ऑफ ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे। थैंक यू।